राधे राधे दोस्तों, हमारे चैनल चतुर्वेदी ज्ञान ज्योति में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आप सब कैसे हैं यह बताने के लिए कमेंट बॉक्स में जय श्री राधे जरूर लिखें। राधे रानी की कृपा से आप सभी का मंगल होगा। दोस्तों, आज हम आपको इस वीडियो में संकटा चौथ, तिल चौथ व माही चौथ की पूजा विधि, व्रत का महत्व, इस व्रत के नियम, आप व्रत में क्या खाएं और चंद्रमा की पूजा कैसे करें, यह सब की जानकारी विस्तार से देंगे। दोस्तों, यदि आप भी संकटा चौथ, तिल चौथ का व्रत करने की सोच रहे हैं या पहली बार व्रत करने जा रहे हैं तो वीडियो को पूरा देखें। इससे व्रत व पूजन की संपूर्ण व सही जानकारी आपको प्राप्त होगी। दोस्तों, संकटा चौथ यानी तिल चौथ का व्रत मुख्य रूप से महिलाओं द्वारा किया जाता है। महिलाएं अपने संतान की दीर्घायु सफलता के लिए इस व्रत को करती हैं। इस व्रत के प्रभाव से संतान पर आने वाली विघ्न बाधाओं का नाश हो जाता है। भगवान गणेश जी सभी कष्टों का नाश कर संतान की रक्षा करते हैं। यह व्रत भगवान गणेश जी को समर्पित है। इस दिन भगवान गणेश जी व चंद्रदेव की पूजा होती है। इस दिन महिलाएं निराजल व्रत करती हैं तथा शाम के समय गणेश भगवान का पूजन कर चंद्रमा को अर्घ्य देने के बाद ही जल ग्रहण करती हैं। तिल चौथ का व्रत माघ मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को किया जाता है। इस दिन संकट हरण गणपति जी की पूजा की जाती है। गणेश जी प्रथम पूज्य भगवान हैं। विघ्नहर्ता, विद्या, बुद्धि और रिद्धि सिद्धि के दाता हैं भगवान गणेश जी। दोस्तों, व्रत वाले दिन आप सूर्य उदय के पहले उठें। प्रातःकाल जल्दी उठकर नित्य क्रिया से निर्वृत्त होकर आप स्नान करें तथा स्वच्छ वस्त्र धारण कीजिए। दोस्तों, इस दिन महिलाएं नहाने के पानी में थोड़ा सा काला तिल डालकर ही स्नान करें। इस व्रत वाले दिन महिलाएं बालों को धोकर स्नान करें। इसके बाद स्वच्छ वस्त्र धारण करने के बाद भगवान गणेश जी के सामने बैठकर संकटा चौथ, तिल चौथ का व्रत का संकल्प लें और चाहे तो मन ही मन गणेश जी का नाम लेकर भी आप इस व्रत का संकल्प ले सकते हैं। भगवान गणेश जी आपके व्रत को पूर्ण करें, ऐसी प्रार्थना आप भगवान गणेश जी से करें। दोस्तों, अगर किसी स्त्री में शक्ति नहीं है, उसका स्वास्थ्य ठीक नहीं है, तो आप इस व्रत को फलाहार, दूध व जल पीकर भी कर सकती हैं। आप अपनी शक्ति व सामर्थ्य अनुसार ही व्रत कीजिए, क्योंकि यदि आपको कष्ट होता है तो इससे भगवान प्रसन्न नहीं होते, उन्हें भी कष्ट होता है। आप अपने आप को कष्ट देकर व्रत ना करें। अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखते हुए ही व्रत कीजिए। स्वास्थ्य ठीक नहीं है तब फल व दूध व मेवे का सेवन करके ही व्रत करें। दोस्तों, तिल चौथ व्रत का पूजन रात्रि के समय ही किया जाता है। आप इस व्रत की कथा को सूर्य के डूबने के पहले ही पढ़ लें। सूर्य देव के अस्त होने के बाद तिल चौथ, माही चौथ व्रत की कथा ना पढ़ें। दोस्तों, शाम के समय सूर्य देव के डूबने के 1 या 2 घंटे पहले स्नान दोबारा कीजिए। पूजा की तैयारी कर लीजिए। इसके बाद स्वच्छ वस्त्र धारण कीजिए। पैरों में आलता लगाएं, पूर्ण श्रृंगार कर लीजिए। इसके बाद आप आसन पर बैठकर एक पीढ़े पर या चौकी पर पीले रंग के कपड़े को बिछाकर उसके ऊपर लोटे में जल भर के रखें। उस जल में तिल व दुर्वा डाल दें। उस लोटे के मुख पर रक्षा सूत्र यानी मौली बांध दें। उस लोटे पर 5 कुमकुम के टीके लगा दें। इसके बाद तिल और दुर्वा हाथ में लेकर व्रत कथा पढ़ें या सुनें। इसके बाद हाथ में लिया तिल व दुर्वा को साड़ी के पल्लों में या फिर ड्रेस के दुपट्टे में बांध दें और चौकी पर रखा जल के लोटे का जल सूर्य देव को अर्पित कीजिए। इसके बाद आप चंद्र उदय का इंतजार कीजिए। इसके पश्चात आप एक चौकी रखें, उस पे पीले या लाल रंग के कपड़े को बिछाकर उस पर भगवान शिव, माता पार्वती व गणेश जी की एक साथ वाली फोटो रखें। फोटो में माता पार्वती गणेश जी को गोद में लिए हों, ऐसी फोटो चौकी पर रखें। आप पूजा में फोटो फ्रेम या फिर मूर्ति भी रख सकते हैं। इस फोटो पर आप एक चुनरी या फिर लाल रंग के गोटेदार कपड़े को उड़ा दें। इसके बाद आप चौकी पर कलश स्थापना कीजिए। भगवान के सामने दीपक प्रज्वलित कीजिए। भगवान की पूजा का सामान आप एकत्रित कर लीजिए। पूजा के पहले पूजा में काले तिल, गुड़, दुर्वा, नारियल लीजिए और काले तिल व सफ़ेद तिल को
मिक्स करके तिल व गुड़ के लड्डू भगवान को अर्पित करने के लिए पूजा में लीजिए। भगवान के लिए फल, फूल, हल्दी, कुमकुम, कलावा आदि पूजा सामग्री लीजिए। आप यह पूजन घर के पूजा स्थान के पास भी कर सकती हैं या फिर छत पर भी यह पूजन किया जा सकता है। आप भगवान गणेश जी, माता पार्वती व शिव जी की पूजा विधिवत तरीके से कीजिए। आप सबसे पहले कलश को तिलक करके कलश को रोली, हल्दी, कुमकुम और काले तिल अर्पित करें। पुष्प अर्पित कीजिए और फल फूल मिठाई चढ़ाएं। इसके बाद आप माता पार्वती को तिलक करें, उन्हें हल्दी, रोली, कुमकुम लगाएं, पुष्प अर्पित करें, फल और मिठाई अर्पित करें। इसके बाद आप भगवान शिव जी का भी पूजन करें, उन्हें तिलक करें, उन्हें पुष्प अर्पित करें, फल फूल मिठाई उन्हें अर्पित करें, उन्हें भी तिलक लगाएं। इसके बाद आप भगवान गणेश जी का पूजन कीजिए। भगवान गणेश जी को तिलक करें, उन्हें रोली, हल्दी, कुमकुम चढ़ाएं, पुष्प अर्पित कीजिए। इस दिन आप भगवान गणेश जी को तिल व गुड़ के लड्डू का भोग अर्पित करें या फिर मोतीचूर के लड्डू का भोग भी भगवान को चढ़ाया जा सकता है या फिर घर में ही हलवा बनाकर गणेश जी को भोग लगाएं। भगवान शिव और माता पार्वती को आप इस दिन हलवा और पूड़ी का भोग चढ़ाएं। इस दिन भगवान गणेश जी को काले तिल का अक्षत अर्पित जरूर कीजिए। दोस्तों, इस पूजा में काले तिल का विशेष महत्व होता है। इस दिन भगवान गणेश जी को दुर्वा घास भी जरूर चढ़ाएं क्योंकि भगवान गणेश जी को दुर्वा घास अत्यंत प्रिय है। इस दिन आप भगवान गणेश के मंत्र का जाप करें। ओम गणेशाय नमः मंत्र को बोलते हुए भगवान गणेश जी का विधिवत पूजा करें। दोस्तों, पूजा करते समय आपका मुख पूर्व या फिर उत्तर दिशा की ओर होना चाहिए, इस बात का आप ध्यान रखें। दोस्तों, इस दिन आप पूजा में गणेश जी को तिल व गुड़ को मिलाकर भी प्रसाद चढ़ा सकते हैं। कहीं कहीं इस दिन तिलकुट का पहाड़ बनाया जाता है। तिल और गुड़ को कूट कर उसका पहाड़ बनाया जाता है। कहीं कहीं तिलकुट का बकरा भी बनाते हैं। इसके बाद गणेश जी की पूजा के बाद तिलकुट के बकरे की गर्दन घर का एक कोई बच्चा काट देता है। इस प्रकार से भी तिल चौथ की पूजा की जाती है। इस दिन आप माता पार्वती को सुहाग सामग्री जरूर चढ़ाएं। इस सुहाग सामग्री को आप घर के बड़े सुहागिन स्त्री को दे सकते हैं। इस प्रकार से पूजन कर संकटा चौथ माता से प्रार्थना करें। गणेश जी से प्रार्थना करें कि वे आपकी संतान की रक्षा करें। पूजा के बाद आप अपने पुत्र को बुलाकर उसके हाथ में रक्षा सूत्र बांधें, उसे तिलक करें और भगवान को प्रणाम करने के लिए कहें, भगवान का आशीर्वाद लेने के लिए कहें। इसके बाद आप सभी देवी देवताओं की आरती करें। भगवान गणेश जी की आरती करें, माता पार्वती जी की आरती करें, भगवान शिव जी की आरती करें। इस प्रकार से आप तिल चौथ व्रत पूजन पूर्ण करें। घर के सभी सदस्य भगवान की आरती लें व भगवान का आशीर्वाद लें। इसके बाद आप भगवान के सामने हाथ जोड़कर प्रार्थना करें कि हे भगवान, हमने आपकी पूजा पूर्ण श्रद्धा भक्ति पूर्ण होकर की है। आप हमारे संतान की रक्षा कीजिए और हमारी पूजा में हुई भूल चूक के लिए हमें क्षमा कीजिए। भगवान के चरण स्पर्श कीजिए। इस प्रकार से पूजन पूर्ण होता है। इसके बाद चंद्रोदय हो जाएगा। आप चंद्रदेव की पूजा की भी तैयारी कीजिए। एक लोटे में जल लीजिए, उस लोटे में थोड़ा सा गंगा जल भी डाल लीजिए और कच्चा दूध भी डाल दीजिए। इसके बाद चंद्रमा के निकलने पर चंद्रमा के सामने खड़े होकर चंद्रदेव को हल्दी, रोली, चंदन अर्पित करें, पुष्प अर्पित करें। काले तिल और दुर्वा जो आपने कथा के समय पल्लों में बांधा था उसे भी चंद्रदेव को अर्पित कर दें और लोटे का जल भी भगवान चंद्रदेव को अर्पित करें। आपने जो भी पूजा सामग्री चंद्रदेव को अर्पित किया है वह सब एक पात्र में डालें। चंद्रदेव का नाम लेते हुए पुष्प, अर्घ का जल, तिल, दुर्वा सभी चंद्रमा को अर्पित करते हुए एक साफ पात्र में डालें। इसके बाद पूजा के बाद ये सभी पूजा सामग्री को गमले में या फिर पेड़ या पौधे में डाल दें। इससे यह पूजा सामग्री किसी के पैर के नीचे नहीं आएगी। आप इस व्रत का पारण दूसरे दिन ही करें। इस व्रत में आप भगवान शिव और माता पार्वती को हलवा पूड़ी चढ़ाए हैं, गणेश जी को तिल गुड़ के लड्डू चढ़ाए हैं। उसी प्रसाद को खाकर आप व्रत छोड़ें। दूसरे दिन पारण के पहले ही आप दान दक्षिणा ब्राह्मण के लिए निकाल दीजिए।
इसके बाद ही आप पारण कीजिए। इस प्रकार से आप इस व्रत को कीजिए। आपके कोई भी सवाल है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखकर हमसे पूछ सकते हैं। दोस्तों आइए हम आपको संकटा चौथ, तिल चौथ, माही चौथ की व्रत कथा सुनाते हैं। इस दिन इस कथा को सुनने का विशेष महत्व होता है। कथा इस प्रकार से है। सतयुग में महाराज हरिश्चंद्र एक तपस्वी राजा थे। उनके राज्य में कोई अपाहिज, दारिद्र्य या दुखी नहीं था। सभी लोग अधि व्याधि से रहित व दीर्घ आयु वाले थे। उन्हीं के राज्य में एक ऋषि शर्मा नाम का तपस्वी ब्राह्मण रहते थे। एक पुत्र होने के बाद ब्राह्मण का स्वर्गवास हो गया। पुत्र का भरण पोषण ब्राह्मण पत्नी करने लगी। वह विधवा ब्राह्मणी भिक्षा के द्वारा पुत्र का पालन पोषण करती थी। उसी के नगर में एक कुम्हार रहता था। एक बार उसने बर्तन बनाकर आवा लगाया। आवा पका ही नहीं, बार बार बर्तन कच्चे रह गए। अपना नुकसान होते देख उसने एक तांत्रिक से पूछा तो उसने कहा कि किसी बालक या छोटे बच्चे की बलि देने से ही तुम्हारा काम बनेगा। ब्राह्मण पत्नी अपने पुत्र का पालन पोषण भिक्षा मांगकर ही करती थी। वह ब्राह्मण पत्नी संकटा चौथ का व्रत भी करती थी। वह साल के 12 संकटा चौथ के व्रत किया करती थी। उसी दिन विधवा ब्राह्मणी ने माघ में पड़ने वाली संकटा चौथ का व्रत रखा था। वह पतिव्रता ब्राह्मणी छोटी सी गणेश जी की प्रतिमा रखकर सदैव पूजा किया करती थी। इसी बीच उसका पुत्र गणेश जी की मूर्ति को अपने गले में बांधकर बाहर खेलने के लिए चला गया। तब वही कुम्हार उस ब्राह्मणी के 5 वर्षीय बालक को पकड़कर अपने आवे में छोड़कर मिट्टी के बर्तन को पकाने के लिए उसमें आग लगा दी। इधर उसकी माता अपने बच्चे को ढूंढने लगी। उसे ना पाकर वह बड़ी व्याकुल हुई और विलाप करती हुई गणेश जी से प्रार्थना करने लगी। वह ब्राह्मणी गणेश भगवान की परम भक्त थी। रात बीत जाने के बाद प्रातःकाल होने पर कुम्हार अपने पके हुए बर्तन को देखने के लिए आया। जब उसने आवा खोलकर देखा तो हैरान हो गया। उसके बर्तन तो पक गए थे, साथ ही वह बच्चा भी सुरक्षित था। वह बच्चा वहां खेल रहा था। इस घटना की जानकारी उसने राज दरबार में दी और राजा के सामने अपनी गलती भी स्वीकार की। तब राजा ने अपने मंत्री को बाहर भेजा यह जानने के लिए कि वो पुत्र किसका है और कहाँ से आया था। तब विधवा ब्राह्मणी को इस बात का पता चला तो वो वहाँ तुरंत पहुँच गई और उसने अपने पुत्र को वहाँ देखा। राजा ने वृद्धा से इस चमत्कार का रहस्य पूछा तो उसने संकटा चौथ व्रत के विषय में बताया। राजा ने संकटा चौथ व्रत की महिमा को मानते हुए पूरे नगर में गणेश चतुर्थी संकटा चौथ व्रत करने का आदेश दिया। तब राजा ने संकटा चौथ व्रत की महिमा को मानते हुए पूरे नगर में गणेश चौथ संकटा चौथ व्रत करने का आदेश दिया। इस दिन से प्रत्येक मास की गणेश चतुर्थी का सभी नगरवासी व्रत रखने लगे। इस प्रकार से इस व्रत का प्रचलन बढ़ा और इस व्रत के प्रभाव से ब्राह्मणी ने अपने पुत्र के जीवन को पुनः पाया, अपने पुत्र को पुनः जीवित पाया। इस प्रकार से यह संकटा चौथ व्रत कथा है। भगवान गणेश जी सभी का मंगल करें, यही हमारी प्रार्थना है। जय भगवान गणेश जी की। दोस्तों आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट में लिखकर बताइए। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर कीजिए। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए।